children, how are you? Fine. Okay. Now you are ready for exam, right? अब एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना और वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट रिवीजन पार्ट में चैप्टर 8 to 10 के हमने MCQ देखे थे, चूज द करेक्ट आंसर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू MCQ चैप्टर 11 to 14 के। सम एग्जाम्पल ही हमने लिए कि इस तरह से MCQ आपके आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट नंबर 56 blank 8 is equal to 7. Put the proper sign. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर साइन रखनी है, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन या डिवाइड। मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 56 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, है ना। 56 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो वो तो बिग नंबर आ जाएगा। माइनस करोगे, अगर 56 माइनस 8 करोगे तो भी क्या होगा, माइनस 8 करोगे तो 48 आएगा, 7 आंसर नहीं आएगा। ऐसा जब भी कोई भी MCQ हो तो आपको क्या करना है, पहले ये साइन, यू पुट द साइन एंड कैलकुलेट कि आंसर आता है कि नहीं आता है। जो साइन रखने से आंसर आएगा वही हमारी साइन रखनी है। देन डिवाइड, तो 56 डिवाइड 8 करोगे तो 8 7 का 56 होगा ना। तो यहाँ पे जो साइन है वो कौन सी आएगी, डिवाइड आएगी। नाउ 18 5 टेबल में से तो कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी रिलेटेड चैप्टर होगा तो टेबल में से भी आपको आ जाएगा। तो टेबल आपको आना चाहिए, और नहीं किए तो अभी भी कर दो, हर रोज एवरी डे वन टाइम टेबल लिख दो। जैसे हम सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं ना, श्लोक बोलते हैं, मम्मी पापा एवरीडे करते हैं, आप देखते होंगे, दादा दादी करते होंगे, तो हमारे तो श्लोक ही यही है, ऐसा समझ लो टेबल्स कि सुबह एक बार 1 से 20, अगर नहीं आते तो 1 से 10 के भी बोलो और 11 से 20 के भी बोलो। हर रोज कोई भी चीज हर रोज आप रूटीन बना दोगे तो वो फिर बाय हार्ट हो जाती है। हमें मम्मी बोलना सीखना पड़ता है, नहीं एक बार हमने बोलना शुरू कर दिया फिर हम मम्मी कभी भूल पाते कि हाँ इनको मम्मी बोलना है, नहीं भूल पाते ना। ऐसे कई सारी चीजें जो हम भूल नहीं पाते क्योंकि हम रूटीन में करते हैं उसको। तो टेबल भी आप अगर रूटीन करोगे ना उसका तो वो आपको बाय हार्ट, मतलब 1 मंथ, विदिन 1 मंथ 2 मंथ में तो आपको बाय हार्ट हो जाएंगे और फिर आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आपके दादा दादी को देखोगे, ऐसा उनको पूछोगे ना तो उनको अभी भी टेबल्स याद होंगे। क्यों याद होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बाय हार्ट किया है इसलिए। और टेबल्स जो है वो आपको पूरी लाइफ जरूरत पड़ेगी। बाहर शॉपिंग करने जाओगे, कोई भी मैथ्स जो है वो मैथ्स टेबल के बिना हमें मैथ्स हम कर ही नहीं पाएंगे। सो टेबल जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब 18 5 सबको आना चाहिए। 18 5 कितना होगा, 90, राइट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट, वेट के यूनिट ग्राम किलोग्राम, राइट। ग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, किलोग्राम इज द बिगेस्ट यूनिट, राइट। कोई भी वेट मीन्स किसी का भी वेट करना है तो हम ग्राम में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। स्मॉल चीजें जो होती है वो ग्राम में हम वेट करते हैं उसका, बड़ी चीजें जो होती है उनका हम किलोग्राम में करते हैं। जैसे कि हमें चीनी लानी है या सैफ्रॉन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर है तो हम ग्राम में लाते हैं। और बड़ी चीजें जैसे कि राइस है, फिर दाल है, ऐसी चीजें जो है वो हम किलोग्राम में घर में लाते हैं ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज अ किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर। सो क्या आएगा, ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, इनमें से कौन सा हैवियर है। 2 kg पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न के तो वेट बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं ना पॉपकॉर्न तो। फिर 1 kg कॉटन भी बिल्कुल हल्का होता है। और 1 kg पोटैटो का वेट ज्यादा होता है, ऐसा होता है नहीं। बट यहाँ पे आपको क्या
तो देखना है, यू कैन सी 2 kg पॉपकॉर्न। मैं पॉपकॉर्न भले हल्के ही है, लाइट वेट है उसका, बट यहाँ पे 2 kg पॉपकॉर्न लिखा है, यहाँ पे 1 kg कॉटन लिखा है। अगर कोई चीज वेट में लाइट है तो वो मास मतलब उसका जो वेट करोगे, अगर 2 kg कॉटन होगा तो इतना सारा कॉटन आएगा आपका, और पोटेटो अगर 1 kg लेने जाओगे तो इतने ही आएंगे, बट कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, और उसका वेट 1 kg कॉटन है और 1 kg पोटेटो है, तो वो वेट दोनों का सेम होगा। और यहाँ पे 2 kg पॉपकॉर्न है, सो इन दोनों से ये 1 kg है, 1 kg है, बट ये जो है वो 2 kg है। सो कौन सी चीज जो है वो हैवियर होगी, तो 2 kg पॉपकॉर्न जो है वो आपका हैवी होगा। We can write 1 kg as, अब 1 kg, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 kg is equal to how many grams, यहाँ पे सब ग्राम्स में दिया है, तो 1 kg is equal to 1000 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 500, 100, 200, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम वही देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है, कौन से जो ग्राम है, उसका टोटल 1000 ग्राम होगा, राइट। यहाँ पे 500 प्लस 100 प्लस 400, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 400 1000, हुए ना 1000, 5 प्लस 6 और 6 प्लस 4 10, और 10 मीन्स ये जो ग्राम है 100 है, इसको 1000 हो जाएगा। 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 300 900 हुआ, फिर 700 प्लस 100 800 एंड 9 10 और 1100 हो गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, ए वाला आएगा, 500 प्लस 100 प्लस 400, राइट। नाउ इन शॉर्ट ग्राम written as, ग्राम, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जी, ग्राम मीन्स सी, जी है ना, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे, जी, cm km, सो किलोमीटर हो जाएगा, cm मीन्स सेंटीमीटर हो जाएगा, और gm मीन्स ग्राम, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा ग्राम। 5 नोट्स ऑफ 50 रुपीज आर, 5 नोट्स, 50 रुपीज की 5 नोट्स, 50 रुपीज की 5 नोट्स, अगर ना समझ में आए तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 और 20 प्लस 5 25, सो 25 और ये 0 तो 250 हो गया, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 250 रुपीज हो जाएगा, राइट। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो ना तो भी कर सकते हो, 50 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, नाउ 21 डेज इज इक्वल टू ब्लैंक वीक। अब यहाँ पे यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज, राइट। तो यहाँ पे 21 डेज है, 20 डेज इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7 डेज इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक, 1 वीक, 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक, तो यहाँ पे 21 डेज है, तो क्या करेंगे, 21 डिवाइड 7 करोगे, तो 7 3 जा 21, सो आंसर जो है हमारा क्या आएगा, 3 वीक्स, 3 वीक्स 7 प्लस 7 प्लस 7, तो 7 प्लस 7 14 और 14 प्लस 7 21, सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 वीक। द मेजर ऑफ टोटल बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल जो है हमें पता है ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स, 1 2 3, सो one side
1 लेंथ, फिर 1 लेंथ और 1 लेंथ, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे है L प्लस L प्लस L प्लस L 4 टाइम्स है, बट ट्राइंगल की कितनी साइड से, 3 साइड से, L L L L प्लस L प्लस L, तो जो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, L प्लस L प्लस L, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई L मीन्स ये किसका होगा आंसर, स्क्वायर का होगा, है ना। स्क्वायर में 4 साइड सेम आएगी, L प्लस L प्लस L प्लस L, बट रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होगा, 4 साइड्स होगी, बट उसकी साइड्स डिफरेंट होगी, अपोजिट साइड जो है वो डिफरेंट सेम होगी, और जो पास पास में होगी वो डिफरेंट होगी। सो ट्राइंगल है तो क्या आएगा, L प्लस L प्लस L। Now the perimeter of a square with a side 6 सेंटीमीटर, अब 6 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। जब भी पेरीमीटर हो और स्क्वायर हो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई L, 4 मल्टीप्लाई L, L मीन्स 6 सेंटीमीटर है ना, तो 4 6 24 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सम है, बट ऐसे स्मॉल स्मॉल जो सम है वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, उसमें खाली ओनली आपको 4 मल्टीप्लाई 6 ही करना है, बट आपको पेरीमीटर में क्या करना है उसकी फॉर्मूला याद होगी तभी आप कर पाओगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से करना और ऐसे दूसरे भी एमसीक्यू ट्राई करना, राइट। बाय बाय।